कि जीएसटीआर 1 में है आपका सेल का डिटेल्स, जीएसटीआर 2 में है परचेस का डिटेल्स एंड जीएसटीआर 3 है ये एक्चुअली टैक्स लायबिलिटी का डिटेल्स है। तो जीएसटीआर 1 आपको भरना है 10 तारीख के अंदर, जीएसटीआर 2 आपको भरना है 15 तारीख के अंदर एंड जीएसटीआर 3 आपको भरना है 20 तारीख के अंदर। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो टैक्सेबल पर्सन डिटेल, तो जो आप जिसका आप टैक्स फाइलिंग कर रहे हैं उसका डिटेल्स है, जीएसटीएन उसका नंबर क्या है, नेम ऑफ टैक्सेबल पर्सन नाम क्या है, एड्रेस क्या है, ठीक है, सब ये ऑटोमेटिकली एक्चुअली ये भर जाएगा। पीरियड, मंथ, ईयर, आप किस महीने का रिटर्न दे रहे हैं उसका मंथ यहाँ पे आएगा और ईयर इस जगह पे आएगा। तो अब आ जाइए पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 में क्या है, टर्नओवर डिटेल्स। तो टैक्सेबल टर्नओवर, टैक्सेबल टर्नओवर कितना है, जिस महीने का आपने रिटर्न लगा रहा है उस महीने का टैक्सेबल टर्नओवर क्या है, आपको इस जगह पे बैठाना है। एक्सपोर्ट टर्नओवर, एक्सपोर्ट टर्नओवर क्या है, इस फील्ड में बैठाना है। नील रेटेड एंड एग्जम्प्टेड टर्नओवर क्या है, आपको इस जगह पे बैठाना है। एंड नॉन जीएसटी टर्नओवर कितना है, आपको इस जगह पे बैठाना है। और टोटल टर्नओवर यहाँ पे आ जाएगा। तो ठीक है, तो पॉइंट नंबर 5 में है टर्नओवर का डिटेल्स। नेक्स्ट आ जाइए 6 में। 6 में क्या है, आउटवर्ड सप्लाईज, यानी कि 6.1, 6.2, 6.3 जो भी है ये आपको आउटवर्ड सप्लाईज के डिटेल्स यहाँ पे होगा। तो एक एक करके देख लेते हैं किसमें क्या होगा। तो 6.1 में क्या है, इंटरस्टेट सप्लाईज टू रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन्स, यानी कि स्टेट के बाहर आपने दूसरे कोई स्टेट को आपने किसी रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन को, यानी कि आपने किसी बिजनेसमैन को, बिजनेस के लिए किसी को अगर आपने गुड्स बेचा है तो उसका डिटेल्स आपको ये 6.1 नंबर में आपको ये डिटेल्स भर देना है। तो दोस्तों ये आपको भरना नहीं है, ये एक्चुअली ऑटो पॉपुलेटेड फॉर्म है। तो इस जगह आपको ये ऑटोमेटिक बैठ जाएगा। कैसे बैठेगा ऑटोमेटिक दोस्तों, हाँ, आपने जो जीएसटीआर 1 लगाए थे, देखिए दोस्तों ऑटो पॉपुलेटेड फ्रॉम जीएसटीआर 1, आपने जो जीएसटीआर 1 लगाए थे उसमें आपने जो भी डिटेल्स दिए उस डिटेल्स से वो डेटा आपको इस डेटा पे आपको फिक्स कर देगा। तो आपने जीएसटीआर 1 में जो भी डिटेल्स दिए हैं उस डिटेल्स से डेटा उठा के ये जीएसटीआर 3 में ऑटोमेटिक इस पे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट 6.2 में क्या है, इंटरस्टेट सप्लाईज टू रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन, यानी कि आपने विद इन स्टेट के अंदर आपने अगर किसी रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन को, यानी कि कोई बिजनेसमैन को, कोई बिजनेस के लिए आपने गुड्स बेचा है तो उसका डिटेल्स आपको ये 6.2 में आ जाएगा। उसका रेट ऑफ टैक्स क्या है, गुड्स है या सर्विस है, गुड्स है तो गुड्स का वैल्यू क्या है, सीजीएसटी क्या है, एसजीएसटी क्या है, सर्विसेज है तो सर्विसेज का वैल्यू क्या है, सीजीएसटी क्या है, कितना है, एसजीएसटी क्या है, ये सब ऑटोमेटिकली भर जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है 6.3, इंटरस्टेट सप्लाईज टू कंज्यूमर्स, यानी कि आपने आउट ऑफ स्टेट, यानी कि स्टेट के बाहर किसी कंज्यूमर को माल बेचा है, यानी कि आपने बिजनेस के लिए नहीं, आपने कोई बिजनेसमैन को नहीं माल बेचने के लिए नहीं, आपने किसी पर्टिकुलर एक कंज्यूमर को आपने माल बेचा है तो उसका डिटेल्स ये 6.3 में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये भी डेटा आपका वो जीएसटीआर 1 के बेसिस पे जो आपने जो भी डेटा दिए हो उसके बेसिस पे यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। नेक्स्ट है 6.4, क्या है, इंटरस्टेट सप्लाईज टू कंज्यूमर्स, यानी कि विद इन स्टेट आपने अगर किसी या जितने भी कंज्यूमर को माल बेचे हैं, गुड्स बेचे हैं, उसका डिटेल्स आपको ये पॉइंट नंबर 6.4 में आ जाएगा। ये भी ऑटो पॉपुलेटेड है, ये भी आपके जीएसटीआर 1 के बेसिस पे डेटा आपको ऑटोमेटिक ये फिल अप हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है 6.5, एक्सपोर्ट इंक्लूडिंग डीम्ड एक्सपोर्ट्स। तो आपने जितने भी गुड्स एक्सपोर्ट किए हैं उसका डिटेल्स भी यहाँ ऑटोमेटिकली भर जाएगा, क्योंकि इसका डिटेल्स आपने जीएसटीआर 1 में दे के रखे हैं। तो वही डिटेल्स आपको ये जीएसटीआर 3 में आपसे ऑटो पॉपुलेटेड यहाँ पे बैठ जाएगा। ठीक है, अगर ये गुड्स है या विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी है या विद पेमेंट जीएसटी, जो भी है उसके रेस्पेक्टिव फील्ड में या ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। नेक्स्ट है 6.6, revision of supply in invoices, credit notes, debit notes and others pertaining to previous tax period including post sales discounts or any clerical or other errors, यानी कि
ये भी एक ऑटो पॉपुलेटेड है दोस्तों, ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा कि, लेकिन ये 6.6 में क्या है, आपने जो GSTR रिवीजन ऑफ सप्लाई इनवॉइसेस क्रेडिट नोट डेबिट, आपने जो GSTR 1 या GSTR 2 में, GSTR 1 में एक्चुअली जो भी रिवीजन किया है, यानी जो भी करेक्शन किया है, जो भी रिवाइज किया हो, उसका जो डिटेल्स आपने उसमें दिए हो, तो उसी का डिटेल्स ये है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट, ये मंथ क्या है, किस मंथ के लिए, स्टेट कोड क्या है, किस स्टेट के लिए, डॉक्यूमेंट टाइप आपने इनवॉइस का करेक्शन किया है या डेबिट नोट का करेक्शन किया है या क्रेडिट नोट का करेक्शन किया है, जो भी है ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। ये गुड्स के बेसिस है या सर्विस के बेसिस है, नंबर क्या है, डेट क्या है एक्चुअली इनवॉइस का, डिफरेंट वैल्यू क्या है, IGST का है, CGST का है, SGST का है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे पुटअप हो जाएगा। नेक्स्ट है 6.7 टोटल टैक्स लाइबिलिटी ऑन आउटवर्ड सप्लाईज, यानी कि आपने जितने भी सेल किया, टोटल सेल पे आपका टोटल वैल्यू क्या हो रहा है, गुड्स का वैल्यू या सर्विसेज, जो भी है गुड्स के लिए या अलग से आ जाएगा, सर्विसेज के लिए अलग से आएगा। तो गुड्स का वैल्यू क्या है, उसका IGST क्या है, CGST क्या है, SGST क्या है, ये सब ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है 7, क्या है, इनवर्ड सप्लाईज। अब है ये इनवर्ड सप्लाईज का डिटेल्स। तो 7.1, 7.2, 7.3 जो भी है, ये सब इनवर्ड सप्लाईज का डिटेल है, यानी कि आपने जितने भी GSTR 2 में जितने डिटेल्स दिए हैं, उसके डिटेल्स के बेसिस पे ये फील्ड फिलअप होगा। तो क्या है देखते हैं पहले। 7.1 इंटरस्टेट सप्लाईज रिसिव्ड। इंटरस्टेट सप्लाईज रिसिव्ड यानी कि आपने किसी दूसरे स्टेट से माल खरीदे हैं, तो उसका डिटेल्स यहाँ पे ऑटोमेटिक पुटअप हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है 7.2 इंटरस्टेट सप्लाईज रिसिप्ट, यानी कि विद इन स्टेट आपने सेम स्टेट में जितने भी परचेज किए हैं उसका डिटेल्स, उसका वैल्यू, CGST, SGST, ITC CGST अवेलेबल इन करंट मंथ, ITC CGST अवेलेबल इन करंट मंथ, जो भी है ये ऑटोमेटिकल सब पुटअप हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट है 7.3। 7.3 में है इंपोर्ट्स का डिटेल्स। तो आपने GSTR 2 में इंपोर्ट्स का जितने भी डिटेल्स वहाँ पे आपने भरे हैं, तो उसके बेसिस पे ये GSTR 3 में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एसेसेबल वैल्यू क्या है, IGST क्या है, ये सब ऑटोमेटिक आ जाएगा। नेक्स्ट है रिवीजन ऑफ परचेस इनवॉइसेस और क्रेडिट नोट और डेबिट नोट एंड अदर डिटेल्स पर्टेनिंग to previous tax period including post sales discounts received or any clerical or other errors। तो ये भी एक ऑटो पॉपुलेटेड फॉर्म है दोस्तों। आपने GSTR 2 में जितने भी करेक्शन किए हैं, रिवाइज किए हो, चाहे वो इनवॉइस हो, चाहे वो क्रेडिट नोट हो, चाहे वो डेबिट नोट हो, जो भी हो, उसका जो डिटेल्स आपने वहाँ पे करेक्शन किए, तो उसी का डिटेल्स यहाँ पे भर जाएगा। ये भी ऑटो पॉपुलेटेड है, ऑटोमेटिक भर जाएगा, आपको कुछ भरने का ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये मिलाना है, देखना है सही है कि नहीं। अगर कहीं पे कुछ गलत हुआ है तो उस बेसिस पे आपको एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है 7.5 टोटल टैक्स लायबिलिटी ऑन इनवर्ड सप्लाईज ऑन रिवर्स चार्ज, यानी कि इनवर्ड सप्लाईज ने यानी आपने परचेज किए हैं, तो परचेज के ऊपर जो जब आप रिवर्स चार्ज दिए है, उस टाइम आपका जो टोटल टैक्स लायबिलिटी है उसका डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा। मंथ है, वैल्यू है, CGST, SGST, IGST जो भी है उसका वैल्यू है, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। किसके बेसिस पे आएगा, आपने जो GSTR 2 में जो डिटेल्स भरे हैं उसके बेसिस पे यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट है 7.6 ITC रिवर्सल। तो ITC रिवर्सल यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्सल, आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्सल आपका वो रिवर्स नहीं मिला है, आपका जो डिटेल्स आपने GSTR 2 में भरे हो, तो उसके बेसिस पे ये डिटेल्स आपको यहाँ पे आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन क्या है, IGST उसका अमाउंट क्या है, उसके ऊपर इंटरेस्ट क्या हो रहा है, ठीक है, CGST क्या है, अमाउंट, इंटरेस्ट, ये सब ऑटोमेटिकली यहाँ पे पुटअप हो जाएगा। नेक्स्ट है 7.7 आउटपुट टैक्स एडेड और reduced on account of non rectification or rectification of communicated mismatch, यानी कि आपने आउटपुट टैक्स यानी कि आपका जो सेल है, सेल के ऊपर जो भी टैक्स है, तो उसका ये टैक्स ऐड या रिड्यूस्ड होगा
फॉर नॉन रेक्टिफिकेशन और रेक्टिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेटिव मैट्रिक्स, यानी कि आउटपुट टैक्स एडेड और रिड्यूस ड्यू टू मिसमैच। अगर एक्सेस इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम, आपने अगर एक्सेस इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर रहे हो तो उसका आईजीएसटी का अमाउंट क्या है, इंटरेस्ट क्या है, अगर सीजीएसटी है उसका अमाउंट क्या है, इंटरेस्ट क्या है, अगर एसजीएसटी है अमाउंट क्या है, इंटरेस्ट क्या है, वो सब डिटेल्स आपको यहाँ पे भरना होगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 8, टोटल टैक्स लायबिलिटी फॉर द मंथ। तो आपने जिस मंथ का रिटर्न भर रहे हो उस मंथ का टोटल टैक्स लायबिलिटी क्या हो रहा है, किस मंथ का भर रहे हो, मंथ यहाँ पे आ जाएगा। गुड्स का भर रहे हो तो इस लाइन पे आएगा, सर्विस का भर रहे हो तो सर्विस की लाइन पे आ जाएगा। तो वैल्यू, गुड्स का वैल्यू क्या है, सीजीएसटी। तो ये लायबिलिटी कैसे होगा दोस्तों, आपने वैट में किया होगा, जो आउटपुट वैट, इनपुट वैट, तो क्या होता था, आउटपुट वैट से इनपुट वैट लेस होकर जो बैलेंस रिमेनिंग होता था वही आपका लायबिलिटी था। तो जीएसटी में दोस्तों ये एक ही फंडा है, जैसे कि मान लीजिए सीजीएसटी, तो एक होगा आपका आउटपुट सीजीएसटी, एक होगा इनपुट सीजीएसटी। तो आउटपुट सीजीएसटी से इनपुट सीजीएसटी लेस करने के बाद जो रिमेनिंग बैलेंस होगा वही होगा आपका सीजीएसटी का लायबिलिटी। ठीक है दोस्तों। उसी तरह एसजीएसटी आपका होगा, एक आउटपुट एसजीएसटी, एक होगा आपका इनपुट एसजीएसटी। यानी कि आपने अगर सेल किए हैं तो आउटपुट एसजीएसटी, अगर आपने परचेस किए हैं तो इनपुट एसजीएसटी। तो इसको लेस करके जो रिमेनिंग बैलेंस बचता है वो आपका हो जाता है एसजीएसटी का टैक्स लायबिलिटी। नेक्स्ट है आईजीएसटी। तो ये भी होता है आउटपुट आईजीएसटी एंड इनपुट आईजीएसटी। तो आउटपुट आईजीएसटी से इनपुट आईजीएसटी लेस करने के बाद जो भी रिमेनिंग है वो टैक्स होता है आपका लायबिलिटी। तो ये टैक्स आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है टीडीएस क्रेडिट रिसीव ड्यूरिंग द मंथ। ये भी एक ऑटो पॉपुलेटेड है, जीएसटीआर 2 के बेसिस पे ये ऑटो फिल हो जाएगा। तो टीडीएस क्रेडिट रिसीव, आपने अगर टीडीएस क्रेडिट रिसीव किए हैं ड्यूरिंग द मंथ उस मंथ में, तो उसका डिटेल्स आपको यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, जीएसटीएन ऑफ टीडीएस डिडक्टर, उसका जीएसटी नंबर क्या है, आईजीएसटी, सीजीएसटी, रेट, टैक्स क्या है, जो भी है ये ऑटोमेटिकली पुटअप हो जाएगा। नेक्स्ट 9B, टीसीएस क्रेडिट रिसीव ड्यूरिंग द मंथ। ये भी टीसीएस क्रेडिट आपने रिसीव किए हैं तो ये भी ऑटोमेटिकली ये फिगर भी आपका पुटअप हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 10, आईटीसी रिसीव ड्यूरिंग द मंथ। अगर आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट रिसीव किए हैं तो उसका डिटेल्स इस जगह पे भरना होगा। डिस्क्रिप्शन, अगर गुड्स इनपुट से या कैपिटल गुड्स से या सर्विसेज से जो भी जिसका है उस लाइन के हिसाब से आपको यहाँ पे भरना है। अगर आईजीएसटी तो रेट क्या है, टैक्स क्या है, सीजीएसटी टैक्स क्या है, सॉरी रेट क्या है, टैक्स क्या है, एसजीएसटी रेट क्या है, टैक्स क्या है, ये आपको यहाँ पे भरना होगा। आईटीसी रिसीव ड्यूरिंग द मंथ, अगर आपने आईटीसी रिसीव किए हैं। नेक्स्ट है पार्ट बी, टैक्स इंटरेस्ट लेट फी एंड पेनल्टी पेड ऑटो पॉपुलेटेड फ्रॉम कैश एंड आईटीसी लेजर। ये देखिए दोस्तों, ये भी एक ऑटो पॉपुलेटेड है जो आपका कैश लेजर या आईटीसी लेजर है। कैश लेजर और आईटीसी लेजर, कैश लेजर और आईटीसी लेजर क्या होता है, जीएसटी में कैश का लेजर होता है जिसमें आपको पहले से पैसा भर के रखना होगा। तो उसका जो बैलेंस है उस बैलेंस से ये ऑटोमेटिक इसका टैक्स क्या है, जीएसटी, जीएसटी, आईजीएसटी टैक्स क्या है, इंटरेस्ट क्या है, लेट फी क्या है, पेनल्टी क्या है, जो भी है ये ऑटोमेटिकली वहाँ से एडजस्ट हो जाएगा। और आईटीसी लेजर क्या है, ये इनपुट टैक्स क्रेडिट। अगर आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है तो उसका भी एक लेजर है, उसमें आपका बैलेंस पड़ा हुआ है तो उससे भी ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है रिफंड क्लेम फ्रॉम कैश लेजर। अगर आपने कैश लेजर से रिफंड क्लेम करते हो तो इस डिटेल्स को आपको भरना पड़ेगा। रिफंड क्लेम फ्रॉम कैश लेजर और बैंक डिटेल्स सबको देना पड़ेगा। ठीक है। माइनर है टैक्स, इंटरेस्ट, फ्री, पेनल्टी, अदर्स जो भी है, डेबिट एंट्री नोट, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी जो भी है, ये डिटेल्स आपको इस पर भरना है। ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसमें से आपने कुछ सीखा होगा। तो आपको जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2 एंड जीएसटीआर 3 ये मेन चीज़ है जो आपको हर महीने आपको रिटर्न लगाना पड़ेगा। और ये 3 रिटर्न के बारे में आपको पूरा डिटेल्स भर दिए हैं। अब आपका क्या करना है, आपको एक्सपीरियंस में इसको काम करना है, तो फिर आपको ये समझ में आ जाएगा।
ठीक है दोस्तों, अगर भी ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि कोई और भी इसको सीख पाए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए यहीं तक। कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।